Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 11, rebels and Raj, विद्रोह और राज, the revolt of 1857 and its representation, 1857 की क्रांति और उसकी व्याख्या। हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10th May 1857 the sepoy in the cantonment of मेरठ broke out in mutiny। कहते जो मेरठ में के कैंटोनमेंट में, मेरठ की छावनी में जो सिपाही थे उन्होंने 10 मई 1857 ईस्वी की दोपहर के बाद विद्रोह शुरू कर दिया। इट बिगैन इन द लाइन्स ऑफ नेटिव इन्फेंट्री spread very swiftly to cavalry and then to the city। इन्फेंट्री क्या होती है? पैदल जो सैनिक होते हैं। कहते सबसे पहले यह है, सबसे पहले जो भारतीय सैनिकों में पैदल सेना थी उनमें हलचल शुरू हुई। उसके बाद कैवलरी मतलब जो घुड़सवार होते हैं, जो विद्रोह की अग्नि थोड़ी घुड़सवारों तक पहुंच गई एंड देन टू द सिटी, और फिर वे शहर में फैल गई। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस ज्वाइन द सिपाही। जो आम लोग थे और आसपास के गांव के लोग थे उन्होंने सिपाहियों को ज्वाइन किया, मतलब वो भी इस क्रांति में जुड़ गए, इस विद्रोह में जुड़ गए। द सिपाहीज कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स। सिपाही जो थे, सिपाही थे, उन्होंने जो हथियारों के गोदाम थे उनको कैप्चर कर लिया। एंड व्हेन द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वर केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपल। कहते पहले तो उन्होंने जो आर्म्स हथियारों के जो गोदाम थे जहाँ पर हथियार और गोला बारूद रखा हुआ था उनको कैप्चर कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया। एंड उसके बाद उन्होंने जो गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उन पर अटैक किया। एंड टू रैंसेक एंड बर्न देयर बंगलास एंड प्रॉपर्टी, और आगे और उनकी बंगलोज, उनके जो बंगले थे बड़े बड़े और उनकी प्रॉपर्टी थी सबको जला दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, the record office, the jail, court, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी एक्सेट्रा वर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड। प्लंडर का मतलब होता है लूट लेना, डिस्ट्रॉय मतलब सारा तोड़ फोड़ करके ख़राब कर दे। मतलब जो गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग थी, उनके जो रिकॉर्ड ऑफिस थे, जेल थी, कोर्ट थी, पोस्ट ऑफिस थे, ट्रेजरी मीन्स खजाना था, सबको डिस्ट्रॉय भी कर दिया और बाद में जो खजाना था उसको लूट लिया। द टेलीग्राफ्स लाइन्स ऑफ टू दिल्ली वाज कट, जो दिल्ली तक की जो टेलीग्राफ लाइन्स थी उनको कट कर दिया। एज अ डार्कनेस डिसेंडेंट ए ग्रुप ऑफ सिपाही रोड ऑफ टूवर्ड टू दिल्ली, और जब अंधेरा हो गया तो एक सिपाहियों का एक ग्रुप दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। द सिपाही अराइव्ड एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 11th मई। कहते 11 मई की सुबह, जल्दी सुबह में, मतलब बिल्कुल सुबह सुबह 11 मई में जो सिपाही थे रेड फोर्ट के जो गेट तक पहुँच गए। It was the month of Ramadan, the Muslim holy month of prayer and fasting। ये जो महीना चल रहा था 11 मई, जो उस समय जो महीना चल रहा था वो रमज़ान का महीना था, जो मुस्लिम लोगों का एक पवित्र महीना होता है जिसमें वो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश हिज प्रेयर एंड मील बिफोर द सन रोज एंड द फास्ट बिगेन। जो बहादुर शाह जफर था उसने अभी अपनी प्रेयर ही ख़त्म की थी, और जो सूर्य उदय होने से पहले जो खाना खाते हैं उसके बाद वो व्रत करते हैं, मतलब बहादुर शाह जफर ने अपनी प्रेयर ख़त्म करके वो खाना खाया था अभी। ही हियर्ड द कमोशन एट द गेट। उसने क्या, जब वह प्रेयर करके खड़ा हुआ तो उसे अपनी गेट पर, मतलब कमोशन हु अल्लाह सुनाई दिया, लोगों की आवाज़ सुनाई दी। द सिपाही हु हैड गैदर अंडर हिज विंडो told him who have come from Meerut after killing all the Englishmen there। कहते जो सिपाही थे नीचे खड़े थे, जब बहादुर शाह ने अपनी विंडो से नीचे देखा तो उसने देखा कि बहुत से सिपाही खड़े थे और वो कह रहे थे कि वो मेरठ से आए हैं और वहाँ के सभी जो इंग्लिश मैन थे अंग्रेज़ों को मार कर आए हैं। बिकॉज क्यों मारा उन्होंने, अभी वो क्या करना चाहते, बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग विद अवर टीथ। क्योंकि उन अंग्रेज़ों ने उन्हें बुलेट दिए और उन बुलेट के ऊपर काऊ और पिग की चर्बी चढ़ी हुई थी, और उन्हें बुलेट देकर ये कहा कि ये चर्बी उन्होंने दांतों से छीलनी है, इसलिए उन्होंने सारे इंग्लिशमैन को मार दिया और वह आपके बहादुर शाह जफर के पास सहायता मांगने आए हैं। दिस
हैज़ करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम अलाइक। इससे क्या हुआ कि अगर वो जो बुलेट्स उनको मिले थे, कारतूस मिले थे जिस पर काऊ और पिग की चर्बी चढ़ी थी, अगर वो दांतों से छीलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा हिंदू और मुस्लिम धर्म भ्रष्ट होता है, इसलिए हमने सारे अंग्रेज़ों को मार दिया। अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही आल्सो एंटर दिल्ली एंड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सिटी ज्वाइन दैम। एक और ग्रुप आया, दिल्ली में एंटर किया और आम लोगों ने, सिटी के आम लोगों ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। यूरोपियन वर किल्ड इन लार्ज नंबर। यूरोपियन जो लोग थे बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में मारे गए। द रिच ऑफ द दिल्ली वर अटैक्ड। दिल्ली में जो रिच लोग थे उन पर अटैक किया गया एंड लूटेड, और उनको लूट लिया गया। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। इससे पता लगता है कि जो दिल्ली था ब्रिटिश के कंट्रोल से जा रहा था। सम सिपाही रोड इनटू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग एंड इलेबरेट कोर्ट एटिकेट्स। अब कुछ लोग जो थे मतलब दिल्ली के लाल किले में आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने जो कोर्ट के नियम थे उनका कोई पालन नहीं किया। दे डिमांडेड दैट एम्परर गेव देम हिज ब्लेसिंग। वे क्या मांग कर थे? एम्परर उन्हें ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे। सराउंडेड बाय सिपाहीज, बहादुर शाह हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू कॉम्प्ली। कहते जब वो बहादुर शाह सिपाहियों से घिरे हुए थे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी उनकी बात मानने के अलावा। द रिवोल्ट दस एक्वायर्ड ए काइंड ऑफ लेजिटिमेसी। अब जो रिवोल्ट था कि बहादुर शाह जफर ने अब रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया था, उस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया था। इस तरह से उस विद्रोह को लेजिटिमेसी मिल गई, मतलब वैधता मिल गई। बिकॉज इट कुड नाउ कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ मुगल एम्पर, क्योंकि वह विद्रोह मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर के नाम से चलाया गया। थ्रू 12 एंड 13 मई नॉर्थ इंडिया रिमेन क्वाइट। कहते 12 मई और 13 मई में नॉर्थ इंडिया में शांति रही। वंस वर्ड स्प्रेड दैट दिल्ली हैड फॉलन टू द रेबल्स एंड बहादुर शाह हैज़ ब्लेस्ड द रेबलियन। कहते जब ये खबर पहुंची कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया, मतलब बहादुर शाह भी उन विद्रोहियों के साथ शामिल हो गए हैं। इवेंट्स मूव्ड स्विफ्टली। इस जो इवेंट थे विद्रोह की अग्नि के जो इवेंट्स थे वो जल्दी से और तेज़ी से फैलने लगे सब जगह। कैंटोनमेंट आफ्टर कैंटोनमेंट इन द गंगेटिक वैली एंड सम टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली रोज इन म्यूटिनी। कहते जो गंगेटिक वैली की जो छावनी थी और जो दिल्ली के वेस्ट की तरफ की जो छावनियाँ थी वहाँ पर यह विद्रोह बढ़ने लगा। मतलब मीन्स इस चैप्टर में हम 1857 का रिवोल्ट जो पढ़ेंगे, इसका मेजर जो कारण था, सैनिक कारण जो था, उसमें क्या था कि अंग्रेज़ों ने जो भारतीय सैनिक थे, मुस्लिम जो थे और हिंदू जो थे, उनको कुछ बुलेट्स दी। वो बुलेट्स थी वो किसके द्वारा कोट की गई थी? फैट ऑफ काउज एंड पिग्स और काउज की जो फैट थी, चर्बी थी, उससे जो बुलेट्स को कोट किया गया था। और अंग्रेज़ों ने उन सैनिकों को बोला कि ये जो बुलेट्स की जो कारतूस को अब तुम्हें दांतों से छीलना पड़ेगा। इससे क्या है, मुस्लिम और हिंदू भड़क गए, क्योंकि जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए पिग जो पवित्र था और जो हिंदू लोग थे काऊ गाय को पवित्र मानते थे, और वह ऐसा नहीं कर सकते थे कि उनकी मतलब काऊ और पिग की चर्बी उनकी बुलेट्स पे चढ़ी और उनको दांतों से छीलना पड़े। इससे सैनिक भड़क उठे और वो मतलब दिल्ली में रेड फोर्ट में बहादुर शाह जफर जो था उससे सहायता मांगने गए ताकि वह उन्हें रिवोल्ट में उन्हें सहायता करे, आगे रिवोल्ट को बढ़ाने में सहायता करे, ताकि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर सके। मतलब इस चैप्टर में आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ोगे, उसके कारण पढ़ोगे और उसके मतलब विद्रोह कैसे ख़त्म हुआ सारा इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।